गुड़िया स्कूल जाने की तैयारी करती है। वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है, स्कूल शूज पहनती है और अपना स्कूल बैग उठाती है और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर जाती है तो उसकी मम्मा पीछे से आवाज लगाती है, गुड़िया गुड़िया बेटी रुको, अपना लंच बॉक्स तो लेती जाओ। ओहो मम्मा, मुझे याद ही भूल गया। थैंक यू मम्मा, आज मैंने अपनी बेटी की मनपसंद चीज बनाई है। गुड़िया लंच बॉक्स खोलती है, चीज सैंडविच, ये तो मुझे बहुत पसंद है। माँ, मेरे दोस्त मिट्टू को भी चीज सैंडविच बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर रुको, मैंने एक और बनाया है, मैं वो भी लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और दूसरा बना हुआ चीज सैंडविच भी लंच बॉक्स में डाल देती है। गुड़िया लंच बॉक्स अपने बैग में डालती है और अपने स्कूल चली जाती है। मम्मा मम्मा उठे, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, नाश्ता तो बना दे। जग्गू बेटा, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? जाओ, जैसे लंच बॉक्स चोरी करते हो, आज फिर किसी के लंच बॉक्स से कुछ चुरा कर अपना नाश्ता कर लेना। मम्मा, सबकी माएँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन एक आप हो जो मुझे नाश्ता भी बनाकर नहीं दे सकती। तुम्हें इतना बड़ा काम सिखा दिया है चोरी का, चोरी करो और आराम से खाओ। मम्मा, अगर मैं किसी दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं पकड़ सकता मेरे जग्गू बेटे को, इतनी सफाई से चोरी करना सिखाया है मैंने तुम्हें। अब जाओ, किसी का लंच बॉक्स चुरा कर खा लेना। और सुनो, अगर कोई मजे की चीज हुई तो मेरे लिए भी ले आना। जग्गू अपना स्कूल बैग उठाता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। क्लास के सभी बच्चे टीचर का लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे थे। बस अकेला एक जग्गू गवाह ही था जो मजे से सो रहा था। बच्चों, अगर कोई भी मशरूम देखो तो उसे मत खाना, क्योंकि कई मशरूम जहरीले होते हैं और जीवन ज्यादा जरूरी है। जग्गू गवाह जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू हो जाता है। जग्गू, जग्गू कौवे, उठो, मैं तुम्हें कोई लोरी सुना रहा हूँ। टीचर टीचर, मैं तो नहीं सोया। अच्छा फिर बताओ, मैंने अभी अभी क्या कहा है? आपने कहा है कोई भी मशरूम खा लो, जीवन ज्यादा जरूरी है। सब बच्चे जग्गू पर हंस पड़ते हैं। नकम्मे आलसी जग्गू, अगर ऐसे क्लास में सोते रहे तो फेल कर दूंगा। तुम्हारे दोस्त आगे पहुंच जाएंगे और तुम पिछली क्लास में रहोगे, तब तुम्हें शर्म आएगी। ब्रेक की घंटी बज जाती है। बच्चों, ब्रेक हो गई है, जाओ ग्राउंड में जाकर अपना लंच खा लो और एक दूसरे के साथ खेलो। सब बच्चे बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं। तो आज मैं हम दोनों के लिए चीज सैंडविच लाई हूँ। मजेदार चीज सैंडविच, और मैं लड्डू लाया हूँ, मेरी नानो लेकर आई है। उनके हाथ के लड्डू पूरे जंगल में मशहूर हैं। जग्गू, तुम क्या लाए हो? मेरी मम्मा ने आज इतना मजे का नाश्ता बनाया था कि उसे खाने के बाद अभी तक मुझे भूख ही नहीं लगी। मैं नदी पर जाकर पानी पी कर आता हूँ। जग्गू गवाह वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जब अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो अंदर से खाली था। सैंडविच कहाँ गए? आज फिर किसी चोर ने मेरे चीज सैंडविच चुरा लिए। पता नहीं कौन हमारी क्लास में है जो हमारा लंच चोरी कर लेता है। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ लड्डू खा ले। लेकिन जब छोटा मिट्ठू अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो भी अंदर से खाली था। मेरे लड्डू भी किसी ने चुरा लिए। चलो मिट्ठू, हम टीचर के पास जाते हैं और टीचर को बताते हैं। गुड़िया और छोटा मिट्ठू टीचर के पास जाते हैं। टीचर टीचर, आज फिर हमारा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया। हमारी मम्मा इतनी मेहनत से हमें लंच बना कर देती है और कोई हमारे खाने से पहले ही खा जाता है। टीचर, हम भूखे पेट ही रह जाते हैं, फिर हमसे ब्रेक के बाद वाली क्लासें भी नहीं ली जाती। बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है, मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से बात करता हूँ। उधर जग्गू गवाह नदी पर बैठा मजे मजे से गुड़िया की मम्मा का बनाया हुआ चीज सैंडविच खा रहा था। वो क्या जादू है गुड़िया की मम्मा के हाथ में। उनका बनाया हुआ खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है, और एक मेरी मम्मा है, अगर कुछ बना दे तो खाने का मन भी नहीं करता। एक मैं खा लेता हूँ और एक मम्मा के लिए ले जाऊंगा। जग्गू गवाह एक सैंडविच और लड्डू खुद खा लेता है और एक सैंडविच और लड्डू अपनी मम्मा के लिए रख लेता है। प्रिंसिपल, हर रोज किसी न किसी छोटे पक्षी का लंच चोरी हो जाता है। क्लास में ही कोई चोर है जो बड़ी सफाई से चोरी करता है। अब ऐसा नहीं होगा, जो चोर भी होगा वो पकड़ा जाएगा। प्रिंसिपल अपना फोन उठाता है और शहर वाले जंगल फोन करता है। छुट्टी के बाद स्कूल में शहर वाले जंगल से एक टीम आती है जो क्लास में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देती है। तो टीचर, अब अगर किसी भी बच्चे ने लंच चोरी होने की शिकायत की तो आपने सीधा मुझे आकर बताना है। देखते हैं कि कौन ये काम करता है।
इतना मजेदार सैंडविच तो मैंने आज तक नहीं खाया, और ये लड्डू भी कमाल का है। शाबाश मेरे जग्गू बेटे, इसी काम को आगे चलाना। चोरी करके खाने में जो मजा है वो मेहनत करके खाने में कहाँ। मम्मा, कल उस बुलबुले की बारी है, कई दिनों से वो बचा हुआ है। हाँ हाँ, और जो भी खाने की चीज हुई आधी मुझे ला कर देना। मम्मा, आज फिर हमारे लंच बॉक्स किसी ने खा लिए। बेटी, ये तो बहुत चिंता की बात है। पूरा दिन बिना लंच के गुजारना तो बहुत मुश्किल है। रुको, मैं आपके टीचर को फोन करती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के टीचर को फोन मिलाती है। टीचर जी, आज फिर किसी ने मेरी बेटी का लंच चोरी करके खा लिया। आप कोई एक्शन तो लें, हमारे बच्चे तो भूखे पेट ही रह जाते हैं। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल वो चोर पकड़ा जाएगा। अगले दिन जब ब्रेक होती है तो बुलबुला अपना लंच बॉक्स खोलता है। बुलबुला रोने लग जाता है। मेरे चावल, मैं अब क्या खाऊंगा, मेरा लंच चोरी हो गया। बुलबुले, चलो टीचर को जाकर बताते हैं, आज वो चोर पकड़ा जाएगा। गुड़िया और बुलबुला जाकर टीचर को बता देते हैं। मिठू टीचर प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल सारी क्लास के सामने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं। वो देखते हैं कि जग्गू कौवा बुलबुले के बैग से उसका लंच बॉक्स निकालता है। बुलबुले के लंच बॉक्स से सारे चावल अपने लंच बॉक्स में डालकर खाली लंच बॉक्स बुलबुले के बैग में रख देता है। जग्गू कौवा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। जग्गू कौवे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी ना जग्गू कौवे से और ना ही उसकी माँ गौरी कौवे से बात करता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जग्गू को चोरी की आदत उसकी माँ गौरी कौवे ने सिखाई है। चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं। गौरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो। मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गौरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो। तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ। प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गौरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहेंगी, बड़ी आई सजने धजने वाली। दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गौरी को हार नहीं देती तो गौरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। बड़ी नकचिड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता ना करो गौरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, चील दी। गौरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था। जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो। मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे।
कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है क्या? वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गोरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है। मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गोरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उसे उसका हार लो, और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठें गौरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गोरी के लिए नाश्ता लाती है। गोरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गौरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गौरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है। मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं। बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा। चिड़िया अपना हार गोरी को दे देती है। अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा। बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गोरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ, उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गोरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा कालू भी घर आ जाता है। गोरी भागो, गोरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार कर कौवे और गोरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया। जंगल में गोरी कौवी का एक बागीचा था। वो बहुत ही हरा भरा था। हर तरफ घने पेड़, हरे भरे पौधे
और रंग बिरंगे फूल थे। गोरी अपने बागीचे का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी जिसका नाम था स्वीटो बकरी। रानो चिड़िया हर रोज अपनी बकरी के लिए हरी हरी घास और पानी लेकर आती थी। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता हरी घास की कमी होती जा रही थी, इसलिए रानो चिड़िया को जैसी भी सूखी घास मिलती थी वो वही अपनी बकरी के लिए ले आती थी। स्वीटो बकरी भी वो सूखी घास खा खा कर थक गई थी। उसका मन करता था कि वो हरे भरे पौधे खाए। सुबह सुबह गौरी कवि एक बड़ा सा पानी का पाइप लेकर अपने बागीचे में आती है और पौधों को पानी देना शुरू करती है। गौरी साथ साथ गीत गाती है। ठंडे ठंडे पानी से पौधों को नहाना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी नहाना चाहिए, कितना सुंदर है मेरा बागीचा। बुलबुल गौरी के पास आती है। गौरी बहन, मुझे कुछ फूल चाहिए, मैंने जाकर फूलों का रस बनाना है। अच्छा, कितने फूल लेने हैं? 3-4 दे दो। निकालो जल्दी से 1000 रुपए। 1000 रुपए? किस चीज के? मैंने तो बस तुमसे 4 फूल मांगे हैं। मेरे बागीचे के 4 फूल भी तुमसे महंगे हैं। पैसे दो और फूल ले लो, वरना यहाँ से जल्दी बनो। अजीब सरफिरी सी कफी हो तुम, अपना इलाज करवाओ जाकर। मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद कर और निकल जा यहाँ से। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी फिर से पाइप उठाती है और पौधों को पानी देने लगती है। पानी देने के बाद गौरी कवि वापस घर चली जाती है। रानो चिड़िया बाजार सब्जियां लेने गई हुई थी। आज वो अपनी बकरी की रस्सी को कसकर बांधना भूल गई थी। बकरी थोड़ा सा आगे होती है और रस्सी खुल जाती है। बकरी वहाँ से चल पड़ती है। स्वीटो बकरी चलती चलती गौरी कवि के बागीचे में पहुँच जाती है। गौरी के बागीचे में हरी भरी घास और पौधे देखकर बकरी के मुंह में पानी आ जाता है। बकरी पौधे खाना शुरू करती है। वो जी भरकर घास और पौधे खाती है और फिर वापस चल पड़ती है और फिर से छपरे के नीचे आकर बैठ जाती है। गौरी कवि थोड़ी देर बाद अपने बागीचे में आती है। अपने बागीचे की ये हालत देखकर गौरी कवि तो हैरान हो जाती है। उसके कई पौधे गायब थे, फूल आसपास बिखरे पड़े थे। हाय रे मेरे पौधे कहाँ चले गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पौधों को? इतनी मुश्किल से उगाया था मैंने अपना बागीचा, सारे का सारा बागीचा ही खराब कर दिया किसी ने। जरूर वो मोटी बुलबुल, उसी ने ही मुझसे बदला लिया है। गौरी कवि गुस्से में बुलबुल के पास जाती है। रुक मोटी, इधर ही रुक। अब क्या हो गया है गौरी? मेरे पौधे चुराती हो? मैंने तुमसे अपने फूलों के पैसे मांगे और तुमने मेरा बागीचा ही खराब कर दिया। नहीं गौरी, क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं तो उसके बाद तुम्हारे बागीचे में गई भी नहीं। ज्यादा नाटक मत कर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरा दिमाग मत चाटो, खुद तो पागल हो ही, मुझे भी करोगी? मैंने कुछ नहीं किया, जाओ जो करना है कर लो। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। गौरी कवि वहीं उदास बैठी रहती है। रानो चिड़िया वहाँ से अपनी सब्जियों की टोकरी उठाकर गुजरती है। वो गौरी को उदास देखकर वहाँ आती है। गौरी बहन, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? रानो, मेरे सारे पौधे किसी ने चुरा लिए। इतनी मुश्किल से उगाए थे मैंने। अब कुछ फूल भी गायब हैं और कुछ पौधे भी। चिंता मत करो, जो भी चोर होगा जल्द ही पकड़ा जाएगा। रानो गौरी को तसल्ली देकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में रानो चिड़िया को घास दिखती है। रानो चिड़िया वो घास काटती है और अपने घर ले जाती है। स्वीटो बकरी, ये लो, ये घास खा लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। लेकिन स्वीटो बकरी तो पहले ही गौरी के आधे पौधे खा चुकी थी। अब उसे भला कहाँ भूख थी। क्या हुआ स्वीटो, आप घास क्यों नहीं खा रही? वो मुझे अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। सुबह का आपने कुछ भी नहीं खाया और अभी भी भूख नहीं है, अजीब बात है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है, सब्जियां निकालती है, उन्हें धोती है और काटती है और रसोई में जाकर सब्जी बनाना शुरू करती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी को फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। फिर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस सूखी घास खाने में वो मजा कहाँ जो उस बागीचे के पौधे खाने में आता है। वो पौधे तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा सोचकर स्वीटो बकरी फिर से छपरे से निकलती है और गौरी कवि के बागीचे की तरफ जाती है और बागीचे में जाकर पौधे खाना शुरू करती है। जब स्वीटो का पेट भर जाता है तो वो फिर से वापस आ जाती है और छपरे के नीचे आकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया जब बकरी के पास आती है, घास तो वैसे की वैसे ही पड़ी थी। क्या बात है स्वीटो बकरी, आपने घास क्यों नहीं खाई? मालकिन, मुझे कल से भूख ही नहीं लगी, पेट
भरा भरा सा लग रहा है। कहीं आप बीमार तो नहीं होगी? मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगर आप ऐसे ही भूखी रही तो बीमार पड़ जाओगी और कमजोर हो जाओगी। ऐसे स्वीटो बकरी फिर से अपनी मालकिन से झूठ बोल देती। जब गौरी अपने बागीचे में जाती है तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, आज फिर से आधे पौधे गायब हैं। ये कौन है जो मुझसे मेरे पौधे छीन छीन कर दुश्मनी निकाल रहा है? लूसी कबूतरी का घर बगीचे के पास ही था। गौरी कभी लूसी के पास जाती है। गौरी बहन, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आ गई? लूसी, मुझे सच बताओ, तुमने कल शाम को किसी पक्षी को मेरे बागीचे में आते हुए देखा है? क्यों गौरी, क्या हुआ? आधे पौधे कल गायब थे, आधे आज गायब हैं। पता नहीं कौन आता है। नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। सच सच बताओ, कहीं तुम ही तो कोई शरारत नहीं कर रही मेरे साथ? मुझे भला क्या जरूरत है ये काम करने की? एक तो मुझसे पूछने आई हो और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। आज रात मैं खुद ही अपने बागीचे की रखवाली करूंगी, फिर देखती हूँ कौन आता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमबख्त चोर को। गौरी कभी अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने घर के काम करती है। इसी तरह रात हो जाती है। गौरी कभी अपने बागीचे में एक तरफ घास में जाकर छुप जाती है। फिर से भूख लगने लग गई है। बस आज की रात चली जाऊं पौधे खाने, फिर अपनी मालकिन को बता दूंगी, वरना अगर बाद में मालकिन को पता चला तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। स्वीटो बकरी छपरे से निकलती है और बागीचे में जाती है। वो जाकर एक पौधे को खाना शुरू करती है। गौरी कभी पीछे से जाती है और जोर से डंडा बकरी के पीछे मारती है। तुम हो चोरनी बकरी, आकर मेरे पौधे खा जाती हो। तुम तो रानू चिड़िया की बकरी हो। वो रानू चिड़िया तुम्हें जानबूझकर खुला छोड़ देती है ताकि तुम ऐसे ही जा जाकर दूसरों के पौधे खाती फिरो। मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आएगी कैसे? तुझे तो मैं अब अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अपना सारा नुकसान पूरा करूंगी तुमसे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। चुपचाप मेरे साथ चल, अब तुझे बेचकर ही अपना नुकसान पूरा करूंगी और नए पौधे लगाऊंगी। गौरी कभी बकरी को रस्सी से पकड़ती है और खींचकर अपने साथ ले जाती है और जाकर अपने घर के पीछे बांध देती है और बकरी के मुंह पर पट्टी बांध देती है। अब देखना कल मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मैं गौरी हूँ गौरी, अपना बदला लिए बिना किसी को छोड़ती नहीं। बकरी रोने लग जाती है और गौरी आराम से जाकर अपने घर सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका